अरे वीरेन जी, आप मतलब मेरा वो नहीं था। अरे अरे कोई बात नहीं। मुझे मालूम है कि तुम इतना सारा खाना बनाकर थक जाती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर सब ऐसे ही खाना खाते हैं। वो तो मुझे पता है कि यहाँ सभी एक नंबर के खंदौड़े हैं। ऐसा करो कि तुम आज तो किसी तरह मैनेज कर लो, कल मैं दोबारा गोपाल जी को तुम्हारी मदद के लिए बुला लूंगा। ये कहकर वीरेन वहां से चला गया। वाह, मुझे तो लगा था कि पतिदेव मेरी थोड़ी मदद कर देंगे, लेकिन ये तो सहानुभूति भी नहीं देकर गए। इसके बाद अर्पिता ने गहरी सांस लेकर खुद को खाना बनाने के लिए तैयार किया। उसने जल्दी से पहले बच्चों को पिज्जा बर्गर बनाकर दिए और फिर पूरे घर के लिए वही ढेर सारा खाना बनाया। और खाना बनते ही, सुनो अर्पिता, आज कुछ मीठा भी बना लेना, ठीक है? भगवान जी, ये मुझे इंसान समझते हैं या कोई खाना बनाने की मशीन? काम करते करते मेरे दोनों हाथ सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगी। हे भगवान, ये मैं क्या बोल रही हूँ? पैरालाइज्ड हो मेरे दुश्मन। अर्पिता उसी तरह एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रखा, जहां उसके ससुराल वाले पहले से ही बैठे इंतजार कर रहे थे। अर्पिता ने देखा कि थोड़ी देर में ही वो सारा खाना चट कर गए। अच्छा हुआ इस बार मैंने अपना खाना पहले ही अलग निकाल लिया, नहीं तो आज फिर मुझे अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़ जाता। खाना खिलाने के बाद अर्पिता ने मुंह बनाते हुए सभी को मीठा भी खिलाया और फिर थक हार कर उसे अपने कमरे में जाकर आराम करना नसीब हुआ। वहीं दूसरी तरफ, सोनिका दी, भाभी सच में गजब का खाना बनाती हैं, तो क्यों ना हम उनसे कुछ अलग अलग तरह की डिशेस भी बनवा कर देखें। कहे तो तुम सही रहे हो शिवम, हम भाभी से रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर ही बनवाएंगे, जिससे हमें बाहर जाकर खाना भी नहीं खाना पड़ेगा और हमें घर का बना खाना भी मिल जाएगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की है, चलो भाभी के पास चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन सोनिका और शिवम रसोई में गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर अर्पिता नहीं थी। फिर दोनों जाकर अर्पिता के कमरे का दरवाजा बजाने लगे, जहां अर्पिता घोड़े बेचकर सो रही थी। भाभी जी, दरवाजा खोलिए ना, हमें आपसे कुछ काम है। दीदी, कमरे से तो किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं भाभी जी भगवान को प्यारी तो नहीं हो गई? अरे बेवकूफ, क्या अनाप शनाप बोल रहा है? मैं एक दवा और दरवाजा बजाकर देखती हूँ, हो सकता है भाभी गहरी नींद में सो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी काम से बाहर गई हो। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो हम उनसे बाहर के बाहर ही सामान लाने को बोल देंगे। ये सोचकर सोनिका ने अर्पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन कमरे के अंदर ही बजा, वो भी अर्पिता के बिल्कुल कान के पास, जिस पर अर्पिता हड़बड़ाकर नींद से जागी। हाँ हाँ हाँ, कौन कौन है? छोड़ूंगी नहीं। दीदी, भाभी अपने कमरे में ही हैं। भाभी, अर्पिता भाभी, दरवाजा खोलिए। अरे ये तो सोनिका की आवाज है। अब इसे मुझसे क्या चाहिए? मुंह बनाकर अर्पिता ने दरवाजा खोला, जहां शिवम और सोनिका उसका इंतजार कर रही थी।